सो आज हम करते हैं नया, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? पहले एग्जांपल को ले लेते हैं, इसके बाद लॉ पे जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्टिंग गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्टिंग गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये आपका हो गया एलिमेंट 1 and this one is element 2 and this one is compound. So when two elements combine to form more than one compound, then what will happen? Carbon 12 gram, oxygen 32 gram, carbon dioxide 44 gram. Here carbon 12 gram, oxygen 16 gram, and this one become 28 gram. In this, what happens, student? When two elements combine to give more than one compound, तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो एक एलिमेंट हो गया कार्बन, दूसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। तो दे आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, दिस इज मास ऑफ वन एलिमेंट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट combined with the fixed mass of other element. Bears a simple whole number ratio. So this is 1, this is 2. So in compound 1 and compound 2 में ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 32:16, 2:1. सो उसको अभी डेफिनेशन को लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से डेफिनेशन पहले बनाते हैं। चलिए, when two elements combine to form more than one compounds, then the mass of one element that combine with the fixed mass of the other element, this is fixed mass of other element, जो कंबाइन करेगा फिक्स्ड मास के साथ, उसका जो रेशियो होगा, जो वेरिएबल मास जो होगा, उसका रेशियो होगा हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये डेफिनेशन को लिखा हुआ है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म two or more compounds, the weight of one element which combine with the fixed weight of the other in the compounds bears a simple whole number ratio. तो इस कैटेगरी में अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपका पकड़ लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के आपका बन जाता है वाटर। हाइड्रोजन कितना लेंगे? 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, वाटर बनेगा 18। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। दिस इज 2 ग्राम, दिस इज 32 ग्राम, दिस इज 34 ग्राम। फिक्स्ड मास किसका हो गया? हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास हो गया। इसका रेशियो नहीं लेना है जिसका वेरिएबल मास हुआ है। तो 1:2 में क्या होगा? 16:32. So they will gives you a simple whole number ratio. So this is another example. Then law of definite proportion, ये next है। क्या हो गया? It states that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. सेम वेट का जो होगा, अभी कार्बन हमने 12 ग्राम लिया है, इसको 32 ग्राम लिया है, इसको 44 ग्राम है। इन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? आपका 3:8। तो कार्बन का अगर हम 12 ग्राम के बदले क्या ले सकते हैं? आपका 6 ग्राम ले सकते हैं। तो ये होगा 16। ये भी रेशियो आपका 3:8 होगा। तो रेशियो जो है, कॉम्बिनेशन का रेशियो हमेशा सेम है।
अगर आप पकड़ लो कि ये पेन है, पेन का बॉडी और कैप है, तो इनको रेशियो सेम होना पड़ेगा। 5 कैप होने से 5 पेन होना पड़ेगा, तो रेशियो शुड बी सेम। अगर रेशियो सेम नहीं बनता है तो एनी वन रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है, सो रेशियो शुड बी सेम। नेक्स्ट पेज में क्या है देख लेते हैं। फिर दोबारा एक लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्लास 9 में भी एक पढ़ा हुआ होगा आपने। इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको एस दे दो, रिएक्टेंट्स हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो इसके बाद है आपका नया एक लॉ, गैलो-सेक्स लॉ। तो गैलो-सेक्स लॉ यानी ये गैसियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all the gases are at same temperature and pressure. अभी पिक्टोरियली इसको देख लेते हैं। हमको मालूम है आपका हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी आपका गैसियस फॉर्म में, पानी भी आपका गैसियस फॉर्म में है, पेपर पकड़ रहे हैं। सो अगर हाइड्रोजन 2 मोल्स है, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो हाइड्रोजन 2 मोल्स को हम ऐसे पकड़ लेते हैं। ये एक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 मोल्स है ना। अगर एक सोचिए कि 5 लीटर हाइड्रोजन ले रहे हैं, 5 लीटर, 5 + 5 10 लीटर हाइड्रोजन ले रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 5 लीटर लेना पड़ेगा। When they combine, they will form water molecule. वाटर मोलिक्यूल क्या है? 2 हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन बन गया, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बन गया और ये 2 हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें क्या होता है, अगर टोटल नंबर एटम काउंट करें, इसमें है 10, इसमें है 10, 10 10 20, 10 30, तो इसमें जो बनेगा, इसमें भी 5 3 3 5 15 ऐसे और 5 बना दो, 6 7 8 9 10। तो एक्चुअली क्या होता है, इसमें 2 और 1 इससे जोड़ता है। मतलब वी आर टेकिंग 1 एटम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर, 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर and 1 oxygen from here. So here that gives you your 1 hydrogen and 1 oxygen gives you the water molecule. अगर हमको ये पार्टिकल के टर्म्स में सोचे, 2H2 plus O2 gives you 2 water। अगर ये 2 पार्टिकल है, ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, तो हमको क्या है, अगर ये 2 लीटर ले लिया, ये 1 लीटर ले लिया, तो प्रोडक्ट में 2 लीटर आएगा, उसको डिफाइन करना है। अगर रिएक्टेंट का 3 लीटर लेने के बाद भी प्रोडक्ट 2 लीटर आता है, तो आपको एक बात इसमें ब्रेन में लेना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 2 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन मिलके 2 पार्टिकल ऑफ वाटर हो गए। इसमें से आपको ज़्यादा
आइडिया हो जाएगा। अगर हम इनको कंसिडर करें, 2 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन ले, तो क्या होगा, 2 पार्टिकल, इसमें से कितना वाटर बनेगा, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 पार्टिकल बनेगा। तो क्या हो रहा है कि इसमें 2 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, 3 पार्टिकल से 2 पार्टिकल बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, दैट इज़ वाई वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में था 3 पार्टिकल और प्रोडक्ट में आ गया 2 पार्टिकल। तो इसलिए अगर इसमें 2 लीटर 3 लीटर होता है, तो प्रोडक्ट में अगर 2 पार्टिकल हुआ तो 2 पार्टिकल के हिसाब से वॉल्यूम जाएगा। 3 पार्टिकल अगर 3 लीटर वॉल्यूम ले रहा है, 2 पार्टिकल 2 लीटर लेगा। तो इसमें ही बोला है गैलियोसैक्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो वॉल्यूम का जो होता है वो प्रोपोर्शन में जाता है। इसके बाद और एक लॉ है आपका, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी सारा रिफ्रेशर में ये दिया हुआ है, तो ये पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल में क्या है, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और सल्फर में एक कंपाउंड बनता है, इसका है H2S। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में एक कंपाउंड बनता है, इसका है H2। तो ये जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है, दोनों में फिक्स्ड हो गया। तो अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन का इसमें रेशियो लें, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 2:1 बनता है। और सल्फर और ऑक्सीजन में जो कंपाउंड बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये हो गया आपका K1। और ये सल्फर डाइऑक्साइड में अगर रेशियो ले हम 32:32, 1:1, ये हो गया आपका K2। अगर हम K1 और K2 के बीच में रेशियो लें, तो आपका क्या बन रहा है, 2/1:1/1, तो दैट बिकम योर 2:2। वही बोला है कि अगर ये जो हमने अगर इसमें ले लिया H2S आपका, तो H2S में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 पार्ट है, सल्फर 32, और इसमें क्या है 2:16। सो अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया हम, तो रेशियो बन रहा है 2:1। ये तो कॉमन है, काट रहा है। इसमें क्या है 32:32, इसका रेशियो बन रहा है 1:1। ये हो गया K1, ये हो गया आपका K2। K1 और K2 के बीच में क्या हो रहा है, 2/1:1/1, दिस इज 2:2। सो ये बोला बोल रहा है अगर 3 एलिमेंट में कंपाउंड होता है, अगर दो कंपाउंड में जो एक किसी भी चीज़ का मास फिक्स्ड होगा और जो वेरिएबल मास है उसका रेशियो जितना होगा, ये वेरिएबल मास के एलिमेंट में बीच में जो कंपाउंड होगा उसके साथ इन दोनों का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। इसके बाद इसका लास्ट जो आज करेंगे वो एवोगाड्रोस लॉ है। It states that at constant temperature and pressure, equilibrium all gases contains equal number of particles. अगर ये 1 लीटर हो गया, ये भी 1 लीटर कंटेनर है, 1 लीटर कंटेनर है। अगर इसमें हाइड्रोजन पकड़ लो आपका 1 × 10⁻21 पकड़ रहा है, अगर हाइड्रोजन के बदले इसमें ऑक्सीजन लिया फिर भी 1 × 10⁻21 होगा। अगर नाइट्रोजन लिया फिर भी 1 × 10⁻21। मतलब क्या होता है, अगर इक्वल वॉल्यूम, मतलब सारे में हमारा वॉल्यूम क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। अगर आपको एक क्वेश्चन पुट करें कि ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का साइज जितना है, हाइड्रोजन का साइज तो छोटा है, तो हाइड्रोजन का साइज ये, ऑक्सीजन का साइज इतना बड़ा है।
तो हाइड्रोजन में क्या होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स घुसना चाहिए था, इसमें कम पार्टिकल्स। ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है कि अगर ट्रेन में 3 सीटर एक बैठने का जगह हो तो इसमें 3 आदमी बैठ सकता है। 3 आदमी हो सकता है कि दे आर वेरी थिन, और हो सकता है दे आर वेरी फैट, बट दिस सीट इज़ मेंट फॉर 3 पर्सन्स हो। इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का साइज बड़ा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा ये कम होगा। लेकिन दिस वॉल्यूम कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेम वॉल्यूम में अगर हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो इसका इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर। आज इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट डे से यहाँ से ले